हेलो बच हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में। तो बच्चों, आप लोग को आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो बच्चों, आप लोग को शुरू से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग देखते जाइएगा, जिससे कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा और क्लास में याद हम कराने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। उसके बाद सबसे पहले केमिस्ट्री का डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है। तो केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के बनावट, संरचना एवं परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। पदार्थ यानी कि कोई भी पदार्थ है, उसका जैसे पदार्थ है, उसका संरचना क्या होती है पदार्थ का, उसी के बारे में अध्ययन किया है। तो उसी क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। जैसे दूध से दही का बनना, रासायनिक परिवर्तन, दूध है उससे दही कैसे बन जाता है, वही जो है ना, उसी का अध्ययन किया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? लिवासियर। लिवासियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर आपको है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको डिफिनेशन है रासायनिक अभिक्रिया का, केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन है। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते जाइएगा और बच्चों, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, हम भी आपको समझाने का फुल कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? केमिकल रिएक्शन। जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अनेक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे तब वह प्रतिक्रिया क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे एक पदार्थ से अनेकों पदार्थ का निर्माण करते हैं, स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अनेक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कि रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे एक पदार्थ है, उससे अनेक पदार्थ बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको नेक्स्ट है अभिकारक रिएक्शन क्या है? जब इसका डेफिनेशन देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थों का निर्माण करती है, उसे क्या कहा? अभिकारक कहते हैं। जैसे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया इसमें कोई पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना, क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक जैसे ये इसमें कोई पदार्थ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। तो आप लोग डिफिनेशन को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, तभी आपको जो है ना याद हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका डिफिनेशन है प्रतिफल है। प्रतिफल प्रोडक्ट है, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया से जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। जैसे रासायनिक वो अभिक्रिया हो गया, उसमें भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण जो करता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। दो वो पदार्थ हो गया, जो है ना, परस्पर क्रिया करके जो है ना, क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि बनाते हैं। देखिए सबसे यहाँ पे आपको एग्जांपल देख लीजिए, रिएक्शन करके H2 + Cl2 दोनों रिएक्शन करके क्या बना दिया? 2 बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्रियाविधि है, वो सारे आप लोग को देखिए, यहाँ पे देखिए। रासायनिक अभिक्रिया क्रियाविधि, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले वो टूट जाता है, पहले टूटकर परमाणु में जो है ना विभक्त होती है, परमाणु में परिवर्तित होती है। टूटकर क्या होती है? परमाणु में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। फिर ये परमाणु पुनः संगठित होकर, यानी कि फिर पुनः मतलब सभी संगठित होकर के प्रतिफल के अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रतिफल के अणु बनते हैं। इस क्रिया में अभिकारक के परमाणु के बीच के बंधन होते हैं, एक बंधन होती है, अणु के परमाणु के बीच एक बंधन होती है, जो बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप
परमाणु के बीच नए बंधन बनाते हैं, टूट करके क्या बनाते हैं, एक नए बंधन बनाती है, जिससे प्रतिफल के अणु का निर्माण होती है, जिससे क्या होती है, प्रतिफल के अणु का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपको रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या इसका विशेषता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या विशेषता है, तो आपको जवाब देना है कि फर्स्ट में है गैस की उत्पत्ति होती है रासायनिक अभिक्रिया में। उसके बाद आपको अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन है। उसके बाद आपको थर्ड हो गया, थर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे ताप में परिवर्तन है। क्या है, ताप में परिवर्तन है। उसके बाद आपको क्या है, अवस्था में परिवर्तन। क्या है, अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद बच्चों है आपको यहाँ पे देखिए, उसके बाद ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी आपको एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों कि आपको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है। देखिए समझने का कोशिश कीजिए, एक लाइन में इसका डिफिनेशन है। अगर समझ लेते हैं तो आपको बच्चों याद करने में अभी तुरंत याद हो जाएगा। देखिए क्या है, अभिक्रिया के समय जब अभिक्रिया के मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ऊष्मा क्षेपी है, इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगा, ठीक ना, ऊष्मा क्षेपी है तो इसमें बढ़ जाएगा और इसमें घट जाता है। देखिए इसमें ऊष्मा शोषी, इसका नाम सुनने से ही आपको लगता होगा कि इसमें घट जाता है, कुछ शोषण हो जाता है, यानी कि देखिए ऊष्मा शोषी नाम सुनने से आपको लगता होगा। इसका डिफिनेशन है, अभिक्रिया के समय जब अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, देखिए इसमें क्या होता है, घट जाता है, घट जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें ताप घट जाता है और इसमें बढ़ जाता है, तो इस तरीका से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपको रासायनिक समीकरण है। आपको VVI प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत आसान डिफिनेशन है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए वो एक अभिक्रिया है, किसी भी रासायनिक कोई अभिक्रिया है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों का संकेतों एवं सूत्रों की मदद से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। फिर से देखिए पढ़ते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, उसका संकेत जो होता है, संकेत एवं सूत्र होती है, सूत्रों की मदद से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण उदाहरण में देख लीजिए। ठीक है, उदाहरण में देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। एग्जाम्पल में 2H2 प्लस Cl2 दोनों रिएक्शन करके क्या बना दिया, 2HCl। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको रासायनिक समीकरण बनाने के नियम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग को याद करके आना है। ठीक है, इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आपको वहीं बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कैसा क्लास लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।